मुझे बहुत खुशी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयुष ने ली थी कल और नियरली उसने मैच जिताया था और आयुष ने वो ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग की। देखिए आयुष का इनिंग तो बहुत ही बढ़िया था क्योंकि उसके स्ट्राइक रेट से खेला और ख़ास करके जो इतनी बढ़िया स्कोर जो चेस कर रहे थे, तो ऐसा एक इनिंग किसी टॉप 4 टॉप 5 में तो किसी को करना ही था। तो मुझे बहुत खुशी है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आयुष ने ली थी कल और अच्छे स्ट्राइक रेट से उसने स्कोर किया, डोमिनेट करके स्कोर किया और नियरली उसने मैच जिताया था। तो ये इनिंग उसके लिए बहुत हेल्प करेगा क्योंकि एक आपको जूनियर या सीनियर जब भी आप खेलते हो तो वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है। जब भी आप टीम के लिए खेलते हो तो आपको फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है और मैच विनर बनना पड़ता है, तभी आपको फ्रेंचाइजी चांसेस देते हैं। तो अगर 17 साल की उम्र में अगर वो ये सोच रहा है कि अगर वो मैच जिता सकते हैं अपने दम पे 213 चेस करते वक्त, तो आई थिंक वो बहुत बढ़िया साइन है उसके लिए भी और फ्रेंचाइजी के लिए भी और पर्सनली उसके लिए बहुत अच्छा है। और जब आपका जो दूसरा सवाल है कि भुवनेश्वर कुमार का जो वो ओवर में जो उसने रन्स बनाया, बट मैं इतना ही बोलता कि वो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है खास करके भुवनेश्वर कुमार। न्यू बॉल में पावर प्ले में वो करते हैं, उसके बाद डेथ में भी उन्होंने कल देखा बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो वो एक ओवर चाहिए ही था सीएसके को मोमेंटम अपने पास लेके आने के लिए और आयुष ने वो ओवर में बहुत अच्छी बैटिंग की और जो रेंज ऑफ शॉट्स है वो आयुष ने वो ओवर में बताए और वो एक मोमेंटम की ज़रूरत थी। बट वो अच्छा ही खेला, बट एट द सेम टाइम भुवनेश्वर इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस बॉलर और उनको वो जिस तरह से उन्होंने स्ट्रोक्स लगाए, आई थिंक उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस आयुष का बहुत बढ़ गया होगा उसके बाद। Ayush has been a part of franchisee that have so many legends in the show. If you have talked to him, so how is the team environment nurturing him, especially MSD? आई थिंक उनका जितना भी बात हुआ है मेरा आयुष के साथ, तो बहुत ही कूल एटमॉस्फेयर है वहाँ पे और बहुत बैक करते हैं। और खास करके मैं यहाँ नाम लेना होगा माइकल हसी, जो कोच है वो बहुत ही उसको बैक करते हैं, रेगुलर उसके साथ सेशंस भी करते हैं वो और उनको बेसिकली समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मैं ज़रूर उनका नाम लेना चाहूँगा यहाँ पे। और एमएचडी का देखिए वो तो हमेशा उनके एक्शन से पता चलता है कि वो कितना बैक करते हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि वो बहुत बोले कुछ, तो वेल प्लेड वगैरह इतना होता है। बट देखिए कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो आपको जो उनके वर्क एथिक से जो बोला जाता है उसी से सीखना है आपको। ज़रूरी नहीं कि आपको ही कुछ बोले वो। तो एमएचडी का बेसिक वर्क एथिक और जितना बात करते हैं कम से कम हो भी तो भी आपको वो समझना है और जितना भी आप ले सकते हो उसमें से सीखने जैसा आप लेके आगे बढ़ते रहिए। Despite the fact that CSK is having one of their worst campaign, Ayush has stood up. How is the environment? देखिए एनवायरनमेंट तो बेसिकली आप कौन से भी टेबल पे कौन से भी पोजीशन में रहो आप, तो हर एक फ्रेंचाइजी हर एक क्रिकेटर हर एक दिन में मैच जीतने के लिए खेलता है। कभी ये नहीं सोचता कि हम क्वालिफाई होंगे कि नहीं होंगे। तो यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस इंडिविजुअली एज ऑल्सो एज अ टीम। सो आयुष का भी मुझे एक अच्छा लगा कि टेबल पे कौन सा भी पोजीशन है आप मैच विनर बनो, आपको अगर चांस मिला है तो मैच जिता के दो। तो कल क्लोज था वो। और एटमॉस्फेयर की बात है सीएसके का, तो हर एक फ्रेंचाइजी मैच जीतने और उनका तो इतना बड़ा लेगेसी रह चुका है ऑलरेडी, तो वो भी उतरते हैं मैच जीतने के लिए। तो प्रोफेशनली वैसे ही प्रिपेयर करते हैं और वैसे ही उतरते हैं जीतने के लिए। What sets him apart as he rose to the occasion against two of the biggest team, RCB and MI this season? आई थिंक उसका टेम्परामेंट और उसका एक जो सेल्फ बिलीफ है कि और अपने गेम को बैक करना अपने इसमें कि जो गेम खेलता है वो उसी को वही गेम को उन्हें रेप्लिकेट किया है ये मैचेस में। और दोनों भी टीम के साथ जो बड़ी टीम्स है, हालांकि सारे बड़ी टीम्स है, तो इनके साथ वो हुआ, उसने अच्छा किया। आई थिंक खुद को बैक करना, अपने इंस्टिंक्ट्स को बैक करना और बहुत क्लियर माइंडसेट से बैटिंग करना। एक 17 साल के लड़के को फ्रेंचाइजी सीएसके जैसे फ्रेंचाइजी को फेस करते हैं और ये बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज के अगेंस्ट और उनके इंटरनेशनल बॉलर के अगेंस्ट खेलने के लिए आपको बहुत क्लियर माइंडसेट की जरूरत है, जो उसने बताया। और उसका जो गेम है बेसिकली जो अटैकिंग और पॉजिटिव वो खेलता रहता है, अच्छे टेम्परामेंट के साथ उसने बैक किया और उसको वो रिजल्ट मिल गया। Being a 17-year-old, how will he be catering for the failures that he might encounter? सी आपको सीखते ही रहना है। आप कोई भी आपका जो सक्सेस भी एक ही
तरह से नहीं होगा और आपका फेलियर भी वैसे नहीं होगा। तो आपको जितना सीख सकते, सक्सेस में भी आप सीखिए, अगर फेलियर हुआ तो भी सीखिए। और जो गेम, जो आपका माइंडसेट है, जो आपका स्किल सेट्स है, जो सेल्फ बिलीफ है, उसी को कंटिन्यू करते रहे कि उसी के बदौलत आप यहाँ तक पहुंचे। तो जब भी आपका फेलियर भी हो गया तो भी आप सीखो, बट आपका जो नेचर के हिसाब से आपका जो गेम है उसको बैक करते खेलते रहिए। The Ranji outing he had alongside some of the legends of Mumbai cricket. What impact did that have on Ayush? वो मुंबई ड्रेसिंग रूम में देखिए, पहली बात तो मुंबई जैसे टीम में आपके 17 साल के लड़के को जगह बनाना, वो तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वहां पे आपको बहुत मौके नहीं मिलते। तो जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको बहुत अच्छा करना पड़ता है। और मेरे लिए तो और इसमें मैं बोलूंगा कि जो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स है, उसके बाद जो सिलेक्टर्स है, खास करके संजय पाटिल, जो उन्होंने उसको बैक किया। एक 17 साल के लड़के को मुंबई के टीम में लेके आना, उसको खिलाना बहुत बड़ी बात है। तो उनको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि उनका भी बहुत बड़ा एफर्ट है। और दूसरी बात, मुंबई जैसे टीम में, जैसा मैंने बोला कि अपने टीम में आना तो पहली बहुत बड़ी बात है, और जब भी आपको मौका मिलता है तो आपको अच्छा करना पड़ेगा। तो वो जो एक्सपीरियंस है मुंबई ड्रेसिंग रूम में, जो इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हैं हमारे, उनके साथ खेलना और उसमें से अपनी जगह बनाना, वो बहुत बड़ी बात है। और एक 17 साल के लड़के के लिए दो रहता है, एक तो आपको वो ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर जो भी है वो उसको अडेप्ट करना पड़ता है, और फिर आप जब भी ग्राउंड पे आप मुंबई को रिप्रेजेंट करते हैं सीनियर टीम को, तो वो उधर भी अडेप्ट करना पड़ता है आपको, मेंटली टैक्टिकली आपको अडेप्ट करना पड़ता है। और वो लगता है मुझे कि आयुष का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि जो उसने अडेप्ट किया है, नॉट ओनली द एटमॉस्फेयर, जो आईपीएल का एटमॉस्फेयर है, ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर है, मुंबई टीम का एटमॉस्फेयर है, बल्कि उसने हर एक फॉर्मेट में भी अपने आप को अडेप्ट किया है। वो उसका जो एबिलिटी है, जो मेंटल टफनेस है, टेम्परामेंट है, वो बहुत बढ़िया है। और मेरे हिसाब से तो ये, मेरे जानकारी में तो अभी तक नहीं है कि एक लड़का, 17 साल का लड़का, एक ही सीजन में ईरानी ट्रॉफी में डेब्यू किया, फिर रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया, इंडिया अंडर 19 में डेब्यू किया उसने, विजय हजारे में डेब्यू किया, और अभी आईपीएल में भी डेब्यू किया है उसने। तो 5 बड़े टूर्नामेंट, जो बीसीसीआई कैलेंडर के सबसे बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, उसमें इसने एक ही सीजन में किया है, और अलग अलग फॉर्मेट में उसने खेल के प्रूव किया अपने आप को कि मैं भले 17 साल का हूं, बट मेरा टेम्परामेंट और मेरा जो स्किल सेट्स है और जो सेल्फ बिलीफ है मेरे में, मैं अडेप्ट करके परफॉर्म कर सकता हूं। तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके लिए। उसने कितना रन्स बनाए हैं, क्या इम्पैक्ट उसने डाला है, वो तो एक दूसरा सब्जेक्ट या उसका डिस्कशन हो सकता है। बट इतने अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग टीम में जाके वो एटमॉस्फेयर को अडेप्ट करना, और उसके बाद ये अपना गेम को टैक्टिकली ये करके परफॉर्म करना, आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है एक 17 साल के लड़के को। सर, वैभव सूर्यवंशी जो आरआर के लिए खेल रहे हैं, उन्होंने एक बहुत ही यानी फास्टेस्ट 100 मारा है आईपीएल का एज ए इंडियन। तो उसको कहाँ तक देखते हो? और 14 साल के है अभी वो, तो उनका करियर के बारे में बताएं, और किस तरीके से उनकी पारी को देखते हो? सी एज अ कोच, एज अ फैन, जब भी हम देखते हैं कि एक 14 साल का लड़का जो डोमिनेशन से उसने बैटिंग की है। देखिए, मेरे लिए तो पहली बात तो एक 14 साल के लड़के को रणजी ट्रॉफी खिलाना उसके स्टेट में, उसके बाद फिर जाके एक फ्रेंचाइजी उसको पिक करती है, वो भी अब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उसको बैक करना, उसको खिलाना, और उसके बाद उसका पूरा क्रेडिट है कि उसके वो मंच पे जाके जब भी उसने वो जो सेंचुरी बनाई 35 बॉल्स में, आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, बट एज अ फैन, एज अ कोच, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए कि वो जेन्युइन टैलेंट है। और बीसीसीआई के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि एक 14 साल का लड़का आईपीएल में आपका जाके 100 बना रहा है, और एक उसने अपना एक टैलेंट दिखाया पूरा दुनिया को। बट वो जो प्लेटफॉर्म ये इसने बीसीसीआई ने दिया है, वो फ्रेंचाइजी आरआर ने दिया है, मैं उनको भी एकदम कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, और बैक किया है उसको। तो आई थिंक ये सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट है ये आईपीएल के लिए। और मुझे बहुत खुशी है कि उसने जो अपना टैलेंट दिखाया सबको, उसने प्रूव किया कि वो बहुत अच्छा टैलेंट है। और मुझे और भी खुशी होगी कि वो जल्दी जल्दी जाके इंडिया सीनियर ब्लूज वो पहने, और और देश का नाम रोशन करे। क्या लगता है सर, वो उनकी जो 6 हिटिंग एबिलिटीज है, वो न्यू फर्स्ट बॉल पे ईशांत शर्मा को छक्का मार रहे हैं, वो मोहम्मद शमी को छक्का मार रहे हैं, सिराज को छक्का मार रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर कि उनका टाइमिंग कितना परफेक्ट होगा? आई थिंक
छक्का मारना पहले बॉल से तो मैं ये बोलूंगा कि वो जो सेल्फ बिलीफ है, वो जो अपने एबिलिटी पे जो कॉन्फिडेंस है, और वो जो एक फियरलेसनेस है कि बाबा ये मेरी पहली मैच है इतने बड़े क्राउड में और इतने बड़े फ्रेंचाइजी और इतने बड़े बड़े बॉलर्स के सामने जाके अपने आप को बैक करना कि मैं सिक्स मार सकता हूं, और वो उसको फिर कैरी फॉरवर्ड करना और एक्चुअली एग्जीक्यूट करना, वो लगता है मुझे सिक्स मारने से ज्यादा मैं सोचता हूँ कि वो जो फियरलेस एटीट्यूड है मैं उसको ज्यादा तवज्जो देता हूँ कि यार वो मानना पड़ेगा एक आजकल के लड़कों में। तो सर आपको ये लगता है कि इन फ्यूचर इंडियन क्रिकेट टीम में वैभव सूर्यवंशी आ सकते हैं और उनका यानी एक फ्यूचर बड़ा बैट्समैन मिल गया इंडिया को, ऐसा लगता है सर? देखिए कैसा है कि ऑलवेज एक सीजन होने के बाद ही हम लोग बहुत बड़ा, मैं तो इतना कोई बड़ा हूं नहीं कि उसके बारे में बहुत मुझे खुशी हो कि वो करे, बट मैं यहाँ पे कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, ना कोई कंपैरिजन ड्रॉ कर सकता हूँ, बट मैं होप करता हूँ कि वो करे। बट एक कैसा है कि एक पूरा सीजन के बाद एकदम ही हम लोग श्योर हो जाएंगे कि भाई वो एक प्लेयर है। अभी भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि वो कर लेगा, बट किसी के बारे में भी इतना जजमेंट जल्दी पास करना वो थोड़ा सा हम लोग एज कोचेस खास करके तो इतना नहीं करते, हम लोग हमारे बच्चों के साथ भी नहीं करते, तो वही मैं उसको करूंगा। मेरी शुभकामनाएं उसके साथ, और वो जल्दी से जल्दी करे यही मैं होप करता हूं, बट मैं कोई भी जजमेंट यहाँ पे अभी पास नहीं करूंगा।